भैया आपको क्या चाहिए एनालिटिक्स में, मुझे वो बताइए कि मैं उसके फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं। कैसे सुना। डॉक्टर से। चौबीस मिनट, 24, 24, 24, 24। बात से मेरा बच्चा माफ करना होती तुम्हारी शादी पे ना आ सकी। ऐसी क्या छोटी सी
जी क्लास ऑलमोस्ट आगे हैं जितने लोग क्लास लेते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का लास्ट कोई लेक्चर्स का है, कोई क्वेश्चन कोई क्यूरीज है तो वो जल्दी से डिस्कस कर ले। बाकी आज हम रीमार्केटिंग पे स्टार्ट करेंगे कि किस तरह रीमार्केटिंग लिस्ट को क्रिएट करते हैं। And official star. ओके जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको मेरी? अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने एनालिटिक्स अपना क्रिएट कर लिया। हम जाते हैं एनालिटिक्स में। हमने जाना है इधर एडमिन पे, सेटिंग्स पे जाके ये आ गया ऑप्शन ऑडियंस। आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे आपने क्लिक करना है न्यू ऑडियंस पे। अगर तो आपने ये जो ऑलरेडी चल रही है उसमें से किसी ऑडियंस को मॉडिफाई करना है तो वो कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने नई ऑडियंस क्रिएट करनी है, एक मिनट गाइस। अच्छा, इधर हमने ये ऐड एक मिनट कर। दोबारा बताइए कि किधर से गए हैं ये ऑडियंस में। ओके ओके। जब हम स्टार्टिंग में आते हैं हमें एनालिटिक्स का फेस जो है वो इस तरह का फेस नजर आता है। हमने एडमिन पे क्लिक करना है। ये आ गया ऑडियंस। इस पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस, न्यू पे जाके इधर क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। अच्छा, अब हम कहते हैं कि उस वो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है कि इंक्लूड यूजर्स व्हेन। उस यूजर को तब इंक्लूड करना है जब वो हमने वो एक कंडीशन लगा देनी है। जोन सी भी हमें चाहिए हो उस तरह की कंडीशन लगा के ये ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें ई कॉमर्स पे। अब ई कॉमर्स में ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि आइटम, उसने आइटम की कोई आइटम आईडी आपको पता है, वो आईडी आप लगा देते हैं कि इस तरह की आइटम को उसने जो है वो बाय किया है या उसको व्यू किया है या इस तरह की कुछ कर देते हैं आप। उसके बाद आप कहते हैं कि उसने कुछ भी आइटम्स को ऐड टू कार्ड किया है, चेकआउट किया है, आइटम परचेज की है या जस्ट उसने लिस्ट को व्यू किया है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक बंदा जो ऑलरेडी आइटम परचेज कर चुका है उसको ऐड फिल्टर कर देते हैं। इधर हम वैल्यू लगा देते हैं कि हमने एक जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन नहीं होता है ना। फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट है एक
मिनिमम 2000 की, तो हम कह देते हैं जिसने मिनिमम 2000 की प्रोडक्ट परचेज की उसको हमने इंक्लूड कर लिया। इधर से फिर हम मेंबरशिप ऐड कर देते हैं कि वो कितनी देर पुराना यूजर हो, वो हमने ऐड करना है। कि मतलब एक यूजर ने आज जो 30 है ना, तो अगर आज उसने ऐड टू कार्ड किया, परचेज की है कोई चीज, तो उसको 30 डेज वो देखता रहेगा। जब 30 डेज से एक दिन ऊपर हो गया, वो इस लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि हमने नहीं, हमने इसको 60 डेज करना है, 80 डेज करना है, 100 करना है। वो आप पे है कि आप कितनी सेट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने इसको क्रिएट ही करते जाना है जहां तक वो मैक्सिमम हो सकती है, तो सेट मैक्सिमम कर देते हैं। ये सेव कर दिया। ये आ गई अच्छा, इसको उसके बाद हम एक और ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं। हम जाते हैं, हम इधर कंडीशन लगाते हैं कि डेमोग्राफिक ग्राफिक पे लगा देते हैं कि एज जिसकी हो, एज लिमिट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम रखते हैं कि 25 से लेके 44 तक जिसकी एज लिमिट हो। और इधर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि उसको इंक्लूड करना है या हमने एक्सक्लूड करना है, कि वो वाली ऑडियंस लेनी है या नहीं लेनी। तो हम कहते हैं कि वो ऑडियंस लेनी है, इज वन ओ, कि उनमें से हो। अप्लाई कर दिया, अगेन वही चीज आ जाएगी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारी ऑडियंस 25 से लेके 44 तक की हो, लेकिन साथ उसने कुछ ना कुछ इवेंट भी किया हो, कुछ ना कुछ सेशन भी किया हो। यार ये कौन है, अहमद विर्क? अच्छा, उसके बाद हम किसी इवेंट पे आ जाते हैं। इवेंट इवेंट की वैल्यू, उसने कुछ ना कुछ इधर आके, चाहे उसने ऐड टू कार्ड किया है या उसने बीइंग परचेज किया है या कुछ भी उसने एक्टिविटी की है, वो हम कर देते हैं कि वो वो फॉर एग्जांपल 15, एक ये ऑडियंस हो जाएगी। इधर से हम इसको कर लेंगे। अच्छा, अब इसका नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आपने नेम लिखना है वो नेम लिख लिया आपने। ये ऑडियंस क्रिएट होगी विद एज फैक्टर। उसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं कोई और। राधा आ रही है नीचे। अच्छा, हम कहते हैं कि हमने स्पेसिफिक सिटी के अंदर जो ऑडियंस हमारी जितनी भी आ रही है ना, हमने उसको टारगेट करना है। तो इधर हम अपनी सिटीज का नेम लिख देंगे। जो भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम कराची कर देते हैं। अब जो भी बंदा कराची से आएगा, हमारी ऑडियंस बनता जाएगा, वो हमारी ऑडियंस में ऐड होता जाएगा। तो अब इसको हम एट द एंड जब हमने कोई ऑफर लगानी हो या हमने किसी को ऑडियंस को रीटारगेट करना हो, तो इस ऑडियंस को फिर हम अपने एड अकाउंट में टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, के बाद इसी तरह लीड्स का आ जाता है। अगर कोई लीड बेस बना रहा है आप कंपेन, या उसकी जो प्रोडक्ट जो वेबसाइट है वो सर्विस बेस है, तो वो उसको उसके लिहाज से देख लेगा कि हम इस पे ये भी लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट यूआरएल जो है, उस यूआरएल पे जो आ रहा है बंदा,
वो हमारा यूज़र बनता जाए, उसके बाद हम उसको रीटारगेट कर लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल कोई भी यूआरएल लगा दिया अपनी वेबसाइट का, जैसे ही हम इधर लगाएंगे तो वो उसमें जो भी आता जाएगा वो हमारी ऑडियंस बनता जाएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन फिलहाल? अच्छा सर, ये ऑडियंस क्रिएट करने के बाद ये हमें जब ऐड पे लगाएंगे तो उधर ये हमें शो करेगा, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हाँ जी, उसमें हम इस ऑडियंस को हम अपने एड अकाउंट में इंपोर्ट करते जाते हैं, या वो खुद ब खुद जब लिंक होता है तो वो उसमें आती रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक अकाउंट है। हम इधर से जाके भी इस ऑडियंस को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियंस मैनेजर में गए हम। ये ऑडियंस मैनेजर में भी आप अपनी जितनी भी ऑडियंस है वो इधर इंपोर्ट होती रहती है। आप इधर से गूगल ऐड से भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने एनालिटिक्स से की हुई है तो वो इधर बता देता है। आपने इधर वो प्रॉपर्टी लिंक करनी है, वो जैसे ही आप लिंक करोगे उसमें जितनी भी ऑडियंस होगी वो सारी इधर फैच हो जाएगी। अब वो आपको इधर वो बता रहा है कि ये वाली आपकी ऑडियंस है ना, वो यूज्ड हुई है, ये वाली अभी तक यूज ही नहीं हुई। तो अगर आपको नीचे वाली में किसी ऑडियंस को यूज करना है तो आप सिंपल उसको चेक करेंगे। चेक करके कैंपेन, जिस कैंपेन में ऐड करना है आप उस कैंपेन पे क्लिक करके उस कैंपेन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कस्टम कम्बिनेशन के साथ भी बना सकते हैं। क्रिएट सेगमेंट, ये का आपका एक और ऑडियंस या एक सेगमेंट आपकी क्रिएट हो गया। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी ऑलरेडी इतना यूज़र है कि मैं उसको क्रिएट करके तो गूगल को देता हूँ और फिर मैं उसको रीटारगेट या रीमार्केट कर लेता हूँ। आप अपने शॉपिफाई अकाउंट में या आपका जो वू कॉमर्स अकाउंट है, वेबसाइट है, आप उसमें जाएंगे, आपके पास जितना भी यूज़र का डाटा होगा, कस्टमर का डाटा होगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसमें फिर आप इधर से अपलोड कर लेंगे इसको। फॉर एग्जांपल अगर हम मैनुअली जाते हैं तो मैनुअली इसमें आके आपने उसमें कैटेगरी कर देनी है कि ये ऑलरेडी परचेजर हैं या जस्ट कस्टमर हैं या हाई वैल्यू कस्टमर हैं। कुछ भी जो भी आपके कस्टमर होंगे उसके रिलेटेड आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल कहता हूँ ये मेरे परचेजर हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इधर से जो आपने फाइल डाउनलोड की होगी अपनी वेबसाइट से वो आपने इधर से फैच कर लेनी है। फैच करने के बाद वो आपको कुछ ना कुछ एरर देगा
एरर देने के बाद आप उसको कहते हो, साथ ही एक मैसेज आता है कि एरर रिमूव करके खुद ब खुद ही वो इसको डाउन अपलोड कर दे। जैसे ही वो आप चीज़ करोगे उसके बाद वो फाइल अपलोड हो जाएगी और आपकी एक और ऑडियंस बन जाएगी। अच्छा, और अगर आप कहते हैं कि आपने इसको ऑडियंस को क्रिएट करना है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये खुद ब खुद एक्सपायर हो जाए, तो आप इसको कर देते हैं, वो डेज सेलेक्ट कर देते हैं, उतनी देर बाद उनकी जो मेंबरशिप है या वो जो ऑडियंस है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो वो काइंडली कर ले। ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो गए हैं सारे। लगता है सबको समझ आ गई है। अच्छा सर, इसके बाद मतलब अगर क्लासेस के बाद कोई ग्रुप वगैरह भी बनेगा, अगर कोई चीज़ पूछनी हो या कोई इस तरह का यार कि क्लास। अगर किसी ने क्या करना हो। मैंने कहा कोई बाद में फर्ज करें कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ पूछनी है, कोई ग्रुप वगैरह बनेगा बाद में, ये मतलब हमारा व्हाट्सएप वगैरह का या। यार वो ना अगर तो होगा तो वो जरूर ग्रुप में ना एक आपको मैसेज आ जाएगा, वो देख लेंगे, उस हिसाब से आप फिर कर लेना। अगर बना तो वो मुस्तफा जो है ना वो क्रिएट कर देगा। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि शॉपिफाई वेबसाइट से कस्टमर डाटा कैसे डाउनलोड करना है। वो शॉपिफाई पे आप जाके आप उधर कस्टमर लिस्ट ऑप्शन आता है, उधर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर्स पे जाते हैं, आप अपने स्टोर के ऑर्डर्स पे जाते हैं ना, उधर टॉप पे आपको शो हो रहा होता है एक्सपोर्ट का। जैसे ही आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको पूछ लेता है आपने सारे ऑर्डर्स करने हैं, आपने करंट पेज करना है या स्पेसिफिक ऑर्डर करना है, स्पेसिफिक डेट वाले करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपसे पूछ लेता है। अगर आप कहते हैं कि मैंने सारे ऑर्डर्स करने हैं तो उधर से आप सारे ऑर्डर एक्सपोर्ट कर सकते हो। सर ये कस्टमर लिस्ट जो है वो फेसबुक वाली भी, फेसबुक से अगर कोई लीड जनरेट हुई भी है अगर फॉर्म से, तो वो भी इधर जी जी, वो हो आप सकती वो भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एनालिटिक्स यूज करने का मकसद यही है ना, जो एनालिटिक्स पे आपका डाटा आता है ना वो फेसबुक का भी आता है, आपका गूगल का भी आता है, आपका ऑर्गेनिक भी आता है, आपका डायरेक्ट भी आता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपकी वेबसाइट पे जो भी हो रहा है वो हर चीज़ आपको बता देता है। अच्छा, इसमें ना एक आपको कह लें कि चीज़ एक एडिशनल बता देता हूँ। एक टूल है, अगर आपने इन फ्यूचर यूज़ करना हुआ तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पे आप देख सकते हो कि एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके क्या एक्टिविटी कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको वो नज़र आ जाती है। मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शो हो है। रही है आपको? ये उसका तो नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का क्लैरिटी? हाँ जी। जी जी, बिल्कुल वही है। चलें, आपको तो पता है, जिसको नहीं पता वो देख सकता है इसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोर ले लेता हूँ। जैसे ये है मेरा एक स्टोर, इस पे मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है क्लैरिटी। इसकी रिकॉर्डिंग्स पे जाता हूँ, वो बता देता है कि आपके दो यूज़र लाइव हैं और उसमें आप ये सारी उनकी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं। आप इधर से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाला मेरा एक यूज़र है, मैं इसको देखूँ कि ये मेरी वेबसाइट पे आया है और इसने क्या क्या एक्टिविटी मेरी वेबसाइट पे की है। इस तरह ईच एंड एवरीथिंग आपको नज़र आ जाती है कि वो क्या कर रहा है आपकी वेबसाइट पे। आप और इसमें आपने जस्ट इसको देखना ही नहीं होता। इसके
इसको देख के फिर आपने एनालिसिस करना होता है कि यार क्या इशू था जिसकी वजह से एक यूजर जो है वो स्पेसिफिक स्क्रीन से आके वापस चला गया। उसमें आप फिर देख लेते हैं कि वो टाइम लोड ज्यादा लिया उसने, या उसको प्राइस ज्यादा लगी, या इस तरह की जो चीज है वो देख के आप उसमें अपनी वेबसाइट पे उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा यार, मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट ना कीजिएगा, ये मैं इसमें आपको रिप्लाई नहीं कर सकूंगा। मैंने बताया है कि ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जो एक सेपरेट ग्रुप बनेगा, अगर वो मुस्तफ़ा ही इसको डील करेगा, अगर वो ग्रुप बना तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी कि आपने उसको कैसे ज्वाइन करना है। और इन फ्यूचर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आपने किस नंबर पे या उस ग्रुप में ही क्या मैसेज करना है और कैसे मैसेज करना है। नहीं यार, बाहर ठोका टाकी लगेंगे। अच्छा साकिब साहब, अगर 101 सेशन करना हो तो फिर, अच्छा यार 101 सेशन में आपने क्या करना है, इधर ही डिस्कस कर लें, आपको क्या इशू आ रहा है। जी जी साकिब भाई, मैंने बता दिया है कि वो ग्रुप में ना आपको एक मैसेज आ जाएगा, उसमें आपको डिटेल पता लग जाएगी कि कैसे फ्यूचर में कांटेक्ट करना है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? अभी फिलहाल ये ग्रुप 2-4 दिन कह लें या एक वीक इसमें ना मैं रहूंगा। मैं कह लें कि डेली बेसिस पे नहीं तो 1-2 दिन बाद मैसेज खुद ही कर लिया करूंगा कि अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वो मेरे से पर्सनली बात कर सकता है। मैं एक नंबर जो है वो अपलोड कर दूंगा, आप उस पे मैसेज कर सकते हैं 2-4 दिन के लिए। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उधर फिर उस नंबर से उसको रिप्लाई कर दूंगा। जी, किसी की कोई क्यूरी हो रहा है? सर एक सवाल है। जी जी भाई। सर कीवर्ड प्लानर आप थोड़ा सा थर्डली बता देंगे। एक्चुअली कीवर्ड्स तो काफ़ी आ रहे होते हैं उसके अंदर, किस तरीके से हम लोग उसको सिलेक्शन करेंगे, थोड़ा सा वापस गाइड कर देंगे, क्योंकि अच्छा उसमें यार, प्रॉब्लम हो ये रही है, मैंने ना काफ़ी वेरी कीवर्ड्स फर्स्ट होते पे हैं उसके अंदर। बताया, लेकिन मैं अगेन बता देता हूँ। जी जी, आपने थैंक यू। सिंपल अपने अकाउंट पे जाना है। आपकी जो भी जरूरत है, जिस तरह का आपको कीवर्ड रिक्वायर्ड है, आपने टूल्स पे जाके कीवर्ड प्लानर पे जाना है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड, आपने इधर आपकी जो रिक्वायर्ड सिटी, कंट्री या जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। आपने इधर वो अपना कीवर्ड लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ मैन। सो ये फॉर एग्जांपल मैंने लिखा। अच्छा, अच्छा यार, ये अकाउंट मेरा है दूसरा। मैं एक्टिव अकाउंट को लेता हूँ, इधर वो डाटा सही शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले, जो हो ना आपका न्यू अकाउंट, उस पे आपको वो की एवरेज सर्चेज ऐसे दिखाता है कि वो ना एक कह लें कि पॉइंट दे देता है कि 100 से लेके 1000 तक, या 1K से लेके 3K तक। वो इस तरह की एक फिगर आपको दे देता है जो नॉन एक्टिव अकाउंट हो या न्यू अकाउंट हो। लेकिन अगर आपके पास एक मिनिमम एक वीक अकाउंट चला हुआ है तो उस पे आपको एग्जैक्ट फिगर वो बता देता है। अब इधर वो बता रहा है, ये वाला कीवर्ड ही मैं उठा के अगर एक्टिव अकाउंट पे लिखता हूँ तो इधर देखें, वो उसने बता दिया, एग्जैक्ट फिगर बता दी कि इतना जो एवरेज मंथली सर्चेज इसकी आ रही है।
अच्छा, अब आपने क्वेश्चन किया था कि इधर इतने सारे कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, हमने कौन सा लेना होता है। भाई सबसे पहले तो आपने ट्राई करनी है कि जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो। एक चीज वो होगी जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम विद मिनिमम सीपीसी हो, आपने वो कीवर्ड उठाना है। एक चीज। और दूसरी चीज आपने ये वाली चीज देखनी होती है कि 3 मंथ में चेंजेस कितनी है, ईयर टू ईयर चेंजेस कितनी है। ये ईयर टू ईयर या 3 मंथ में चेंजेस ये है कि फॉर एग्जांपल ये है एक कीवर्ड जिस मैन ट्रैक सूट। अब लोगों ने इसको 50% जो है, 50% प्लस के साथ इसको डिफरेंट वेरिएशन के साथ लिख के सर्च करने की ट्राई की है। जैसा कि मैन, हमारा कीवर्ड है मैन ट्रैक सूट, लोगों ने इसको ऐसे भी लिखा है कि बाय मैन ट्रैक सूट, न्यू मैन ट्रैक सूट, मैन ट्रैक सूट ऑनलाइन। मतलब इसको ना डिफरेंट वेरिएशन के साथ, या मैन ट्रैक लिख के स्पेस डाल के फिर सूट लिखा है। इस तरह का ये वाली चीज आपने देखनी है कि जो प्लस प्लस में हो, वो कीवर्ड आपने जरूर उठाना है क्योंकि वो ट्रेंडिंग में होता है। सही है। अच्छा, इसके उसमें ब्रांड्स के अगर हम लोग ऐड ऑन करें तो कोई इशू होगा? सॉरी। ये जो ब्रांड्स के है, नाइकी के है, ह्यूगो बॉस है, अलग अलग ब्रांड्स के है, तो ये अगर ऐड ऑन करेंगे तो इशू तो नहीं होगा गूगल पे? यार इस पे इशू तो नहीं होगा, लेकिन इसका ना आपको सीपीसी हाई हो जाएगा। इधर तो वो दिखा रहा है लो, क्योंकि ये कीवर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन जिसने आजकल हर जो बंदा है वो नाइकी का ट्रैक सूट कर रहा है, सेल कर रहा है। पाकिस्तान में लोगों को पता है कि नाइकी का ट्रैक सूट नाइकी की वेबसाइट से ही मिलना है, और वो लेते ही ओरिजिनल है ही नहीं। तो इसका फिलहाल तो कोई आपको इशू नहीं होगा। अगर आपने वो सेल कर रहे हैं उस पे लगा हुआ है बैन उसका, क्या उसे बैच कहते हैं नाइकी का, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अब पोलो शर्ट्स है, वो पोलो शर्ट्स तो ओरिजिनल कह लें कि एक ही वेबसाइट है, लेकिन हर बंदा ही पोलो शर्ट्स लिखता है। अब इसमें ना अगर आपने कीवर्ड रिफाइन करने हैं तो वो ऑप्शन भी आ जाता है कि आप कहते हैं कि मैं मेरे जितने भी इधर इस बार में शो हों वो ब्रांड के नेम के साथ ना हो। मैं ये ब्रांड का नेम खत्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो उसमें रिटेलर, जैसे रिटेल amazon है, इसका भी ना नाम ना आए, ये सारी ब्रांड्स का रिटेलर ब्रांड का नेम भी ना आए। उसके बाद फिर ये कलर। और स्पेसिफाइड हो जाएगा। हाँ जी, आप इसमें ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं, प्राइस कर सकते हैं। आप इसमें और जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं। फुटबॉल ट्रैक सूट कोई कीवर्ड होगा, अगर आप कहते हैं कि फुटबॉल के साथ ना आए, वो आप निकाल सकते हैं। इस तरह आप हर कीवर्ड को रिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल था। जैसे कि मेरे पास जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज है बैग्स की ना। क्रॉस बॉडी बैग्स है, बैकपैक्स है, ये सारी चीजें। तो एक ही ऐड के अंदर मैं दो ऐड सेट्स किस तरीके से बनाऊंगा, और उसमें अलग अलग प्रोडक्ट सेट किस तरीके से बनाऊंगा? एक। एक ऐड के अंदर हाँ जी। मुझे बैकपैक के कैटेगरी अलग मुझे टारगेट करनी है कस्टमर्स को, हाँ जी। और हैंडबैग जो है अलग टारगेट करनी है। आप एक एक ऐड के अंदर आप दो की एक ऐड तो नहीं, एक कैंपेन के आप अंदर। ऐड ग्रुप के अंदर भी आप दो डिफरेंट लैंडिंग पेज नहीं यूज कर सकते। एक ऐड ग्रुप के अंदर एक ही लैंडिंग पेज यूज होगा। एक लैंडिंग पेज पे आप चाहे 5 एड्स बना लें, चाहे 2 एड्स बना लें, चाहे 7 एड्स बना लें। लेकिन अगर आपको एक अदर लैंडिंग पेज पे कोई ऐड बनानी है तो उसके लिए आपको एक नया ऐड ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, देन आप फिर नई ऐड बना सकेंगे अच्छा, लैंडिंग। लेट सपोज मुझे अगर एक कैटेगरी को वो करना है, तो उसी के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बैग्स जो है वो मैं लैंड कराऊंगा और एक ही लैंडिंग पेज पे कराऊंगा, ये आप कह रहे नहीं नहीं, आप लैंडिंग पेज चेंज कर सकते हैं। अगर हैं? आपका सही। कोई आपने अगर डिफरेंट लैंडिंग पेजेस पे काम करना है ना, तो आप उस पे, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आप अलग अलग से उसका ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये दिखा देता हूँ रियल टाइम, वैसे मुझे चीजें दिखानी नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ये।
एक ये कैंपेन है ना, अब इसमें एक स्मफ के नाम से अकाउंट है, एक आयरन के नाम से है लैंडिंग पेज, एक ब्राउन्स के नाम से है। अब इसके अंदर इस एड ग्रुप के अंदर जितनी भी एड्स होंगी वो एक ही लैंडिंग पेज पे चल रही होंगी, उस पे एक ही सही है लैंडिंग तो। पेज होगा। ये दो एड्स है ना, इस पे एक ही लैंडिंग पेज होगा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे एक अलग लैंडिंग पेज पे लैंड करवाना है किसी दूसरे यूजर को, तो मैं उसके लिए फिर एक और एड ग्रुप बनाता हूँ, उसके अंदर फिर वो उसकी एड्स बना देता हूँ। उसके बाद एक अलग एड ग्रुप बनाता हूँ, उसके अंदर सारे लैंडिंग पेज यूज करता हूँ डिफरेंट जो भी मैंने करने हैं। एक एड ग्रुप के सही है। अंदर आप एक ही लैंडिंग पेज यूज कर सकते हैं। सही। और इसमें आप एक एड अकाउंट के अंदर अगर आप ये भी कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी आएगा आपका फेज के, अगर आपके पास अल्लाह खैर करे क्लाइंट्स आते हैं, तो एक फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है वो सर्विसेज दे रहा है यूएसए में, तो वो कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया में भी सर्विसेज दे रहा हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरी जो वेबसाइट है ना उसके लास्ट पे आता है ईयू, तो उसकी डोमेन चेंज हो जाती है। जो यूएसए का है उसके आगे आता है यूएस, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसकी जो इंटीरियर है वो सारा सेम रहता है वेबसाइट का, लेकिन उसका यूआरएल चेंज हो गया तो उसकी वेबसाइट चेंज हो गई। अब वो आप कहेंगे कि मैंने इसको दो डिफरेंट अकाउंट्स पे चलाऊं, नहीं, आप इसको एक अकाउंट पे चला सकते हैं, दो डिफरेंट वेबसाइट को। सही। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि हम कीवर्ड्स को सेमरस से भी उठा सकते हैं जिस पर ज्यादा। जी भाई, आप जरूर उठा सकते हैं। उधर से भी आप कर सर्च कर सकते हैं, सेमरश से कर सकते हैं, उबर से कर सकते हैं, मोल से कर सकते हैं, जिधर से आपको कीवर्ड्स मिलने हो आप जरूर उठा सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि इधर कीवर्ड प्लानर पे आके उसकी एग्जैक्ट सीपीसी इधर से चेक कर लें कि वो ही आ रही है जो वो उधर शो कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, मुझे ना एक चीज़ की नहीं समझ आई। जी। गूगल एड्स में मैं तो न्यू हूँ थोड़ा सा। वो ये कि जो कीवर्ड के अगेंस्ट जो सीपीसी लिखी हुई है, हम्म। ठीक है, वो उधर तो हम काफी सारे कीवर्ड ना डाल रहे होते हैं, वो ऐड चला रहे होते हैं। ठीक है। तो वो तो हम किस तरह क्या करते हैं, कैसे डालते हैं उधर? मुझे आपके क्वेश्चन की नहीं समझ आई भाई। आप कह रहे हैं कि मैंने कीवर्ड्स कैसे देखने हैं कि कौन सा कीवर्ड रखूं? नहीं नहीं, ये तो हो गया। उसके आगे वो जो लिखा हुआ है ना, आगे सीपीसी लिखी हुई है कि हाँ जी। ये 18 रुपया मिनिमम, मैक्सिमम ये 20 रुपये या जी 80 रुपये जी। है, ठीक है। तो वो तो हर सीपीसी के, हर कीवर्ड के अगेंस्ट अलग सीपीसी आ रही होती है। तो जब हम ऐड चलाते हैं तो उधर तो हम काफी सारे कीवर्ड डाल देते हैं। हम्म। तो वो फिर एवरेज सीपीसी हमने उधर डालनी होती है, मतलब जब हम लिखते हैं उसकी देखो वैल्यू। भाई, आपने अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर दे दिया। हमने एक एवरेज सीपीसी निकाल लेनी है कि यार जो मेरे अकाउंट कीवर्ड्स है ना वो उसकी एवरेज सीपीसी कितनी का आ रही है, तो उस लिहाज से हमने उसको सेट कर देना होता है। अच्छा और सर, मैंने ना और इसका कंपेन। जो गूगल का होता है ना वो ऑप्शन टाइम, कह लें कि एक एट दी पॉइंट ऑप्शन होती है, देन आपका जो कीवर्ड है ना वो ट्रिगर होता है। अब इसमें मैंने स्टार्ट पे बताया था एक कीवर्ड है उसकी सीपीसी अगर आ रही है फॉर एग्जांपल $5, जी और हो सकता है कि आपकी जो एड क्वालिटी है ना वो 10 आउट ऑफ 10 है, आपका जो कीवर्ड्स है ना उसकी जो क्वालिटी है वो 10 आउट ऑफ 10 है, तो वो आपका जो कीवर्ड एक जिसकी एवरेज सीपीसी 5 थी, लेकिन अगर आपने उसकी दो सेट की हुई है, देन आपकी एड दो पे भी उसको शो करवा देगा, क्योंकि आपकी जो एड स्ट्रेंथ है वो एक्सीलेंट थी और आपका जो कीवर्ड क्वालिटी थी वो 10 आउट ऑफ 10 थी, तो उसको वो सारा मल्टीप्लाई करके उसकी एवरेज एक निकाल के आपकी जो एड है ना वो शो करवा देगा एट अ टाइम। लेकिन अगर इसके उलट अगर आपका जो आपने सेट की हुई है
एक कीवर्ड की एवरेज सीपीसी 5 है, जो आपने कीवर्ड प्लानर पे देखी, और जी। आपने 5 ही उसको सेट कर दिया, लेकिन आपकी जो एड क्वालिटी थी और कीवर्ड क्वालिटी थी वो इतनी पुअर थी, तो आपको वो $7-8 पे भी आपकी एड नहीं शो करेगा। ओके, तो वो फिर ये जो होता है क्या कहते हैं, ऑक्शन साइट जो होते हैं बेसिकली उधर, इसलिए ये शो नहीं कर रहा होता टॉप पे आपका हाँ, कीवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में मैंने कैंपेन चलाई थी, तो वो मैं तो बड़ा पूरा मंथ ही देखता रहा, वो उसने टॉप पे शो ही नहीं किया। वो तो ऐसा वो ही मैं होता इसलिए। है, ऐसा ही होता है। मैं आपको अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसमें मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक ऐड है ना, ये उस पे जी। वो दिखा रहा है कि आपकी जो क्वालिटी स्कोर है ना, इस कीवर्ड को अगर कोई सर्च करेगा तो डेफिनेटली मेरी जो ऐड है ना वो उसको शो होगी। ये इसका भी 7 आ रहा है क्वालिटी स्कोर, तो उस पे भी शो होगी। अब आप देखें, ये वाला इसका क्वालिटी स्कोर है, इसकी सीपीसी तो हाई आ रही है एट द पॉइंट, लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस भी यही दे रहा है। ओके। जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे, हमारा क्वालिटी स्कोर जो कम होता जाएगा, और उस पे क्लिक्स वगैरह या जो डाटा है ना वो भी नहीं आएगा। ठीक, ओके। जी, ठीक हो गया गाइस, फिर वाइंड अप करते हैं इसको। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।